हम अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं जिनको कि कब्ज़ की बहुत ज़्यादा शिकायत होती है, गैस की बहुत ज़्यादा शिकायत होती है, खट्टी डकारें मुंह में आती रहती हैं, खाना उनका पचता नहीं है, बहुत परेशान रहते हैं। उनको मतलब ऐसा लगने लगता है कि जब उन्हें गैस बनती है कि जैसे कई लोगों को तो इतनी ज़्यादा सीवियर गैस बनती है कि जैसे उनकी दिल की धड़कन ही रुक जाएगी, सीने में उनको बहुत ज़्यादा जकड़न महसूस होने लगती है। तब इस कंडीशन को हम बहुत सारी होम्योपैथी में ऐसी दवाएं उपलब्ध होती हैं जिनके उपयोग से इस तरह की कंडीशंस को हम पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। अपने जो पहले के वीडियोस मैंने गैस और अपच के लिए डाले हैं उनमें मैंने बहुत सारी दवाओं के बारे में बताया है जो सिम्टम्स के आधार पर जब हम मरीजों को देते हैं तो बहुत फ़ायदा करती हैं। आज मैं आपसे बात करूंगा कार्बोवेज के बारे में। कार्बोवेज होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम की एक बहुत शानदार मेडिसिन है जो कि गैस, कब्ज़, अपच इस तरह की कंडीशंस में बहुत हेल्प करती है और बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम की मेडिसिन है। बहुत सारे इसके यूजेस हैं। जो लोग केवल इसे गैस की एक दवा समझते हैं ये उनकी गलती है। बहुत सारे लोगों में बहुत सारे सिम्टम्स कार्बोवेज से हम ठीक कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं वो सारे सिम्टम आपको बताऊंगा जो कि हम कार्बोवेज से ठीक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कार्बोवेज गैस की एक बहुत जबरदस्त मेडिसिन है, बहुत शानदार मेडिसिन है। इसके साथ साथ होम्योपैथी में लाइकोपोडियम और चाइना ऑफिसिनेलिस भी गैस की बहुत अच्छी मेडिसिन हैं जिनका की उपयोग सिम्टम्स से मैच करके किया जाता है। कार्बोवेज की जहां तक बात है, कार्बोवेज का जो पेशेंट होता है उसे पेट के ऊपरी हिस्से में यहाँ पे गैस बनने की बड़ी शिकायत होती है। खट्टी डकारें आती हैं, बदबूदार डकारें आती हैं, खट्टा पानी मुंह में आ जाता है, कड़वा कड़वा पानी मुंह में आता है, गैस उसके पूरे पेट में फंसी हुई होती है। ऐसा लगता है कि वो जो गैस है वो पूरी आंतों में फंसी है, ऊपर स्टमक तक फंसी हुई है और वो बिल्कुल निकल नहीं रही है। आगे का जो हिस्सा है पेट का वो बुरी तरह फूल जाता है। डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन जिसे कहा जाता है, पेट ऐसा फूल जाता है और उस समय रोगी को बड़ी तकलीफ होती है। सांस लेते तक उससे नहीं बनता है और बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा तड़प होती है। हालांकि जैसे ही उसे थोड़ी सी डकार आती है तो उसे थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। इसके साथ साथ जब उसे डकार आती है तो एनस से भी यानी मलद्वार से भी गैस बहुत ज़्यादा निकलती है जिसे अपान वायु कहते हैं और वो जो गैस होती है बहुत बदबूदार गैस होती है। और ये जो बहुत स्पेसिफिक सिम्टम है ये कार्बोवेज का कि उसको बहुत ज़्यादा खट्टी डकारें आती हैं, मुंह से बदबू आने लगती है, डकारें बहुत बदबूदार होती हैं, एनस से यानी कि मलद्वार से निकलने वाली गैस बहुत बदबूदार होती है, सांस लेने में उसे दिक्कत होने लगती है क्योंकि डिस्टेंशन हो जाता है एब्डोमेन का, गैस बहुत ज़्यादा फंस जाती है। तो ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं ये कार्बोवेज के होते हैं और इन सारी कंडीशंस में हम कार्बोवेज का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कार्बोवेज का जो उपयोग किया जाता है उन कंडीशंस में जिनमें कि पेशेंट को कभी कोई पुराने समय में बीमारी रही हो। जैसे आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा, बहुत सारे लोग मेरे पास भी आते हैं जब क्लिनिक पे तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब 20 साल पहले ये हुआ था, तब से आज तक शरीर बन नहीं पाया है, दमा हुआ था तब से आज तक शरीर बन नहीं पाया है, हाथ पैरों में ताकत नहीं रही है, जान नहीं बची है, काम करने की इच्छा नहीं होती है। यानी कि किसी भी पुरानी बीमारी के कारण जो साइड इफेक्ट्स आज तक चले आ रहे हैं तब उस कंडीशन में हम कार्बोवेज का उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए कभी किसी को टाइफाइड हुआ था, 2 साल पहले टाइफाइड हुआ था और उस व्यक्ति को टाइफाइड होने के बाद से भूख नहीं लगती है, खाना खाता है तो मन नहीं करता है, डकारें आती रहती हैं, पेट भारी भारी सा महसूस होता है, जो भी खाना खाता है वो शरीर में लगता नहीं है, वजन उसका बढ़ नहीं रहा है, शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। तब इस कंडीशन में यदि ये सिम्टम है कि 2 साल से उसको टाइफाइड 2 साल पहले हुआ था और अब तक उसका जो इफेक्ट है वो देखने में आ रहा है, हालांकि टाइफाइड उस समय ठीक हो गया था लेकिन उसकी जो जीवनी शक्ति थी वो तब से अब तक ठीक नहीं हुई है, तब उस कंडीशन में हम कार्बोवेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद कार्बोवेज सर्दी जुकाम की भी बहुत अच्छी एक मेडिसिन है। जिन लोगों को गर्म से ठंडे और ठंडे से गर्म में जाने पे अचानक छींकें आने लगती हैं, मान लीजिए कि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है या मान लीजिए कि आपके रूम में एसी लगा हुआ है, आप एकदम बाहर से आए हैं और रूम में एसी चल रहा है, आप 2 मिनट रुकते हैं, अपना काम करते हैं और फिर वापस धूप में चले जाते हैं और उस समय यदि आपको सर्दी हो गई है तो फिर आपको यदि सर्दी जुकाम हो गया, छींकें आने लगी हैं, तब उस कंडीशन में कार्बोवेज एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए और उसको ज़रूर लेना चाहिए यदि इस तरह की कोई कंडीशन आप
आपके साथ हुई है। तो इसके अलावा दोस्तों कार्बोवेज का जो पेशेंट होता है उसे बहुत ज़्यादा थकान रहती है, उसके शरीर में ताकत नहीं रहती है, और इस ताकत के ना होने का जो प्रभाव होता है वो उसके शरीर की धमनियों पर, जो जिनमें रक्त बहता है, उन पे पड़ता है। और जिन लोगों को गैंग्रीन की शिकायत होती है उन लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, जहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो कम हो जाता है। आपने ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में सुना होगा जो कि लेफ्ट साइड यदि हाथ रख के सो जाते हैं तो उनका लेफ्ट हाथ जो है वो सुन्न पड़ जाता है, क्योंकि उनके हाथ में जो सर्कुलेशन है वो सही नहीं रहता। और दाएं हाथ की तरफ यदि सो जाएंगे तो दायां हाथ सुन्न पड़ जाएगा, क्योंकि उसमें सर्कुलेशन होना बंद हो जाएगा। तो ये जो थकान है ये ओवरऑल उनके पूरे बॉडी में ही है, उनका जो सर्कुलेशन है वो भी सही नहीं है, ब्लड प्रेशर भी थोड़ा कम हो गया है, जिसके कारण आर्टरीज से जिस ब्लड को जिस नॉर्मल प्रेशर से बहना था वो प्रेशर नहीं मिल पा रहा है। तब उस कंडीशन में भी यदि किसी को गैंग्रीन की शिकायत हो गई है, यदि किसी को इस तरह से सुन्नपन आने की शिकायत है, तब उन सारी कंडीशंस में हम कार्बोवेज का यूज कर सकते हैं, क्योंकि कार्बोवेज उन सारी कंडीशंस को ठीक कर सकती है। अब यदि यही सारे सिम्टम्स मिलते हैं तो फिर हम वेरिकोज वेन्स को भी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि वेरिकोज वेन्स में भी वही होता है कि जो ब्लड नीचे आ जाता है वो वापस ऊपर नहीं जा पाता है। तब उस कंडीशन में यदि पेशेंट के सिम्टम कार्बोवेज से मिलते हैं तो फिर हम उनसे कार्बोवेज भी बड़ी आसानी से दे सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं इसके एक बहुत ही स्पेसिफिक सिम्टम के बारे में। इस मेडिसिन को मृत लोगों के लिए संजीवनी कहा जाता है। हालांकि मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ये मेडिसिन ऐसी नहीं है जो कि मरे हुए लोगों को जिंदा कर दे, इसका मतलब ये नहीं है। मैं जो कह रहा हूं उसका मतलब ये है कि ये जो मेडिसिन होती है, यदि किसी को बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गया है, किसी को बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है और उसका शरीर एकदम ठंडा पड़ गया है और दिल की धड़कन बहुत स्लो हो गई है, तब उस कंडीशन में यदि हम कार्बोवेज का इस्तेमाल करते हैं तब उसके ठीक होने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मान लीजिए कहीं किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया है और अचानक उसको बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है और कंटिन्यूअसली उसको जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा रहा है, तब उस कंडीशन में यदि हम कार्बोवेज 200 की 4 बूंद सीधे उसकी जीभ पे रख दें तब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसके अंदर से जो ठीक होने की उसकी शरीर की जो क्षमता है वो जागृत हो जाती है और जो पेशेंट है वो ठीक हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे दोबारा क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस दवा से मरे हुए लोगों को जिंदा नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों यही सारे जो सिम्टम्स होते हैं ये कार्बोवेज के होते हैं। जिन लोगों को पेट में गैस बनने की, अपच की बहुत ज़्यादा शिकायत होती है, खट्टी डकारें जिन्हें बहुत ज़्यादा आती हैं, वो इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। जिन लोगों को पेट में डिस्टेंशन होने लगता है, पेट जिनका फूल जाता है गैस के कारण, वो इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। यदि हम इसके डोज की बात करते हैं तो कार्बोवेज को 30 पोटेंसी में हम यूज कर सकते हैं। जिन लोगों को गैस की या इस तरह की कोई शिकायत है उनमें कार्बोवेज 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार यूज करना चाहिए शुरुआती दिनों में, और 8-10 दिन होने के बाद जब उनके सिम्टम्स धीरे धीरे कम होने लगे तब डोज को जो है वो 2 टाइम कर देना चाहिए, और फिर जब और ज़्यादा रिलीफ मिल जाए तब डोज को केवल 1 दिन करके और फिर उसको बंद कर देना चाहिए। तो यदि हम कार्बोवेज का इस्तेमाल करते हैं तो हम गैस, अपच और खट्टी डकारों की जो समस्या होती है उसे हम पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में।